Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वेयर यूज इन क्लिनिकल लैब या क्लिनिकल लेबोरेटरी। यानी क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन से काम में लिए जाते हैं या फिर ग्लास वेयर्स कौन से काम में लिए जाते हैं, उनके ऊपर है वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में अपन। जो कि क्या एक बार 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट में, जो आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में है। नेक्स्ट देखिए कि इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वियर यूज इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं? तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन लैब या लेबोरेटरी। लैब का मतलब है लेबोरेटरी। ठीक है, तो क्लिनिकल लैब के अंदर अपन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेते हैं एक्सपेरिमेंट को करते टाइम। इंस्ट्रूमेंट आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ लैब्स। और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटक है, कंस्टिट्यूट है किसके? लैब के या लेबोरेटरी के। तो पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? टेस्ट ट्यूब। तो ए टेस्ट ट्यूब इज ए क्लीन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। यानी एक टेस्ट ट्यूब क्या क्लीन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर है, कॉमनली हैज यू शेप। और जो कॉमनली कैसी शेप का होता है? यू शेप का। एंड हैज़ एन ओपन माउथ, और जिसके अंदर क्या है? एक ओपन माउथ है ऊपर की तरफ। यूजेस देखिए कि टेस्ट ट्यूब आर यूज टू होल्ड सैंपल। यानी सैंपल को होल्ड करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? टेस्ट ट्यूब को। तो आपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखा था कि यानी 10 माइक्रोलीटर सोडियम साइट्रेट ले लिया, या फिर एग्जाम्पल के रूप में किसमें? टेस्ट ट्यूब में। या फिर अलग अलग जैसे ब्लड ग्रुपिंग की थी तो वहाँ पे भी क्या टेस्ट ट्यूब ली थी। नेक्स्ट सच है जैसे ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया। आल्सो यूज टू हीट केमिकल्स एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट के टाइम पे केमिकल्स को हीट करने के लिए भी केमिकल को किस में लेते हैं? टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब क्या है? प्लास्टिक और ग्लास का एक कंटेनर है जिसकी शेप यू होती है और माउथ कैसा होता है? ओपन होता है, जिसको अपन सैंपल्स को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे ब्लड सैंपल को होल्ड करने के लिए, यूरिन सैंपल को एक्सपेरिमेंट के टाइम होल्ड करने के लिए या उनको हीट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में क्या है? ये दो ग्लास टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, जिनका माउथ तो कैसा है? ओपन है, और एंड कैसे हैं? क्लोज हैं, बिल्कुल बंद। यानी जिसके अंदर अपन सॉल्यूशन ले सकते हैं। और शेप कैसी है इनकी? यू है, यू शेप में है। यानी माउथ तो ऊपर ओपन हो गया यू की तरह, और जो एंड है वो क्या है? क्लोज है। नेक्स्ट क्या है? टेस्ट ट्यूब रेक है। यानी जो टेस्ट ट्यूब्स को होल्ड करती है, टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं जिसमें खड़ी पोजीशन में। तो टेस्ट ट्यूब रैक आर यूज टू होल्ड अपराइट मल्टीपल टेस्ट ट्यूब एट सेम टाइम। यानी टेस्ट ट्यूब क्या है? टेस्ट ट्यूब रैक क्या है कि वह इक्विपमेंट है जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए काम में आता है, एक टाइम पे काफ़ी सारी टेस्ट ट्यूब को। नेक्स्ट इट्स यूज व्हेन वेरियस डिफरेंट सॉल्यूशन आर नीडेड टू वर्क। इसको कब काम में लेते हैं? जब अपन अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहे हो लैब के अंदर, तो इसमें अलग अलग सॉल्यूशन के अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशंस को रख सकते हैं। और टेस्ट ट्यूब को कैसे रखते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं। नीचे आप देख रहे हो कि एक स्लाइड रैक का एक टेस्ट ट्यूब रैक का क्या है? डायग्राम दिखाया गया है। किस तरीके से अपन क्या है उसमें टेस्ट ट्यूब को रख सकते हैं लैब के अंदर और अलग अलग टेस्ट ट्यूब को अगर एक साथ अपन कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग केमिकल्स को काम में ले रहे हैं, तो उनको किस में रख देंगे? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब रैक के अंदर टेस्ट ट्यूब्स को खड़ा कर देंगे, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो द टेस्ट ट्यूब होल्डर आर यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। यानी टेस्ट ट्यूब होल्डर को अपन कब काम में लेते हैं? टेस्ट ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। इट यूज फॉर होल्डिंग ए टेस्ट ट्यूब। यानी एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं।
ए टेस्ट ट्यूब होल्डर कैन बी यूज टू होल्ड ए टेस्ट ट्यूब व्हेन इट्स बीइंग हीटेड। यानी टेस्ट ट्यूब होल्डर को अपन कब काम में लेते हैं कि जब एक टेस्ट ट्यूब को हीट करना हो, यानी उसको गर्म करना हो। जैसे हीट कोएगुलेशन टेस्ट में आपने देखा था कि यूरिन को अपन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और टेस्ट ट्यूब को क्या नीचे से गर्म करते हैं बर्नर के फ्लेम के ऊपर, तो उस टाइम टेस्ट ट्यूब को किससे होल्ड करते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करते हैं। तो ये क्या है, नीचे डायग्राम में टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ये आपको अलग अलग डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं ताकि क्या है कि आपको समझ में आ सके कि एक स्ट्रक्चर देख के कि ये चीज़ क्या है और किस लिए काम में आती है लैब के अंदर, और एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम्स बना के आने ताकि क्या है इजी वे में समझ में आए। नेक्स्ट क्या है, ग्लास स्लाइड। तो ये तो आप जानते हैं स्मीयर प्रिपरेशन के लिए काम में लेते हैं। देखिए, ए माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड या ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड इज ए थिन फ्लैट पीस ऑफ ग्लास, यानी एक पतला सा पीस होता है, टुकड़ा होता है किसका, ग्लास का। टिपिकल जिसकी शेप देखे तो अपन 75/26 mm यानी 75/26 mm, 3/1 इंचज़, और अगर एवरेज देखे तो 3 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी ब्रॉड, एंड अबाउट 1 mm थिक, और मोटी कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। फॉर एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी एक माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन के लिए। तो आपने पीबीएफ के अंदर देखा था कि वो ब्लड को होल्ड करती है, सीएसएफ के अंदर देखा था सीएसएफ को होल्ड करती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, और सीमन एग्जामिनेशन में देखा था कि एक ग्लास स्लाइड किसको होल्ड करके रखती है, सीमन्स को, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, टिपिकली द ऑब्जेक्ट इज माउंटेड, यानी जो टाइपिकली अपन देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसके ऊपर माउंटेड रहता है, इसके ऊपर यानी या तो इसके ऊपर फिल्म प्रिपेयर की जाती है या फिर इसके ऊपर रखा जाता है ऑन द स्लाइड, यानी स्लाइड के ऊपर। एंड देन बोथ आर इंसर्टेड टुगेदर इन द माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग, और फिर क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो और स्लाइड ही बोथ यार यानी दोनों को इंसर्ट कर दिया जाता है किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। किस चीज़ के लिए, व्यूइंग यानी देखने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड आर ऑफ्टन यूज टुगेदर विद ए कवर स्लिप और कवर ग्लास। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स को अपन कई बार क्या है कि कवर स्लिप के साथ या कवर ग्लास के साथ में भी काम में लेते हैं। तो वो क्या होती है, कवर स्लिप ए स्मॉलर एंड थिनर शीट ऑफ ग्लास, यानी ग्लास की एक पतली सी शीट होती है बिल्कुल बारीक, दैट इज प्लेस ओवर द स्पेसिमेन, जो किसके ऊपर प्लेस की जाती है, स्पेसिमेन के ऊपर। यानी क्या है, सबसे पहले स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन आ गया, और स्पेसिमेन के ऊपर अपन क्या काम में लेते हैं, कई बार कवर स्लिप को काम में लेते हैं। तो ये क्या है आपकी ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड के डायग्राम आपने पीबीएफ के अंदर बनाए हैं, तो वो ड्रॉ कर सकते हो आप कि किस प्रकार की होती है ग्लास स्लाइड्स। जो 1 mm तो क्या होती है, 1 इंच तो चौड़ी होती है ब्रॉड, और लंबी कितनी होती है, 3 इंच। नेक्स्ट क्या है आपका फनल। तो ए फनल इज ए ट्यूब और पाइप दैट इज वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। यानी फनल क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, ठीक है, या फिर एक पाइप होती है जो कैसी होती है कि एट द टॉप तो क्या है, वाइड यानी चौड़ी होती है, और एंड के अंदर कैसी होती है, वो नैरो होती है यानी पतली होती है। यूज फॉर गाइडिंग लिक्विड और पावर इनटू ए स्मॉल ओपनिंग, यानी वो लिक्विड को गाइड करती है एक छोटी सी ओपनिंग के अंदर। यानी अपन कोई फिल्ट्रेशन के लिए कीप वगैरह काम में लेते हैं, आपने देखा हो घर पे, या ऑयल वगैरह डालने के लिए गाड़ी में या फिर बाइक में, तो वो क्या होता है, फनल होता है। फनल आर यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक। यानी फनल्स किस किस के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने हो सकते हैं, ग्लास के बने हो सकते हैं, और प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। लैब फनल हैव बीन मेड फॉर यूज इन ए केमिकल लैब, यानी लैब फनल्स हैं, उनको किस चीज़ के लिए काम में, किस चीज़ में काम में लिया जाता है, केमिकल लैब्स के अंदर। दीज आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, और वो लिक्विड जो सब्सटेंस होता है उनको फिल्टर करने के लिए काम में लिया जाता है।
यानी कोई लिक्विड हो गया, कंटेंट हो गया, जैसे कल्चर वगैरह का लिक्विड है, उसको फिल्टर करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, फनल काम में लेते हैं, या फिर यूरिन वगैरह को कई बार एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हो क्या है, ये फनल है एक तरीके से, जिसके अंदर अपन फिल्टर कर सकते हैं किसी चीज़ को, फिल्टर पेपर को काम में लेके, या इसके अंदर भी क्या है, नेट वगैरह लगा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, बीकर। तो बीकर क्या होता है, ए बीकर इज ए सिंपल कंटेनर, यानी बीकर क्या है, एक सिंपल कंटेनर होता है, ठीक है, यानी एक पात्र होता है, ठीक है, एक बर्तन, विच इज़ यूज फॉर हीटिंग लिक्विड इन लैब, यानी जो क्या है लैब के अंदर लिक्विड्स को हीट करने के लिए काम में लेते हैं, जिसको यानी बीकर के अंदर लिक्विड डालेंगे और उसको गर्म कर सकते हैं अपन। दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, और ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, यानी क्या है कि आपने कप देखा होगा, कप शेप के होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम होते किसके, ग्लास के होते हैं। तो बीकर्स के अंदर अपन कंटेंट को डाल के, केमिकल को डाल के, लिक्विड को डाल के उसको हीट कर सकते हैं। तो बीकर का डायग्राम आप नेट से देख सकते हो, गूगल से। नेक्स्ट, स्ट्रिंग रोड कैसी होती है, तो ए स्ट्रिंग रोड इज ए लैब इक्विपमेंट, यानी स्ट्रिंग रोड क्या है, एक लैब का उपकरण होता है, यूज टू मिक्स केमिकल्स, जो केमिकल्स को मिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है, एंड लिक्विड फॉर लैब पर्पज, और लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में आपने देखा था कि एक स्ट्रिंग रोड से बार बार अपन क्या है, हीमोग्लोबिन और एसिड को मिक्स करते रहते हैं, यानी N/10 HCl को। नेक्स्ट वो क्या होती है, स्ट्रिंग रोड इस तरीके की मिक्सिंग के लिए काम में ली जाती है लैब में, यानी ग्लास की रोड होती है बिल्कुल पतली सी। नेक्स्ट देखिए, वेट स्केल। तो ए वेट स्केल इज ए डिवाइस टू मेजर वेट, यानी वेट स्केल क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो किस चीज़ को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं, वेट्स को। तो अपन अलग अलग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग केमिकल्स को काम में लेते हैं, या अलग अलग पाउडर्स को काम में लेते हैं कल्चर वगैरह को बनाने के लिए। तो उनको बनाने के लिए अपन क्या है, वेट किस में मेजर करते हैं, पाउडर का या फिर केमिकल्स का, तो वेट स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, ए थर्मोमीटर इज ए डिवाइस, यानी एक डिवाइस होता है दैट मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो क्या है बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है, एंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। थर्मामीटर्स होते हैं लैब के अंदर, क्योंकि कुछ सॉल्यूशंस को अपन बॉईल करते हैं, तो उनके अंदर जैसे हिमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन को बॉईल करते हैं, उनको सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मिक्स किया जाता है सॉल्यूशंस को। या फिर किसी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर चेक करना हो, तो उसको भी किस उस थर्मामीटर को उसके लिए भी आप काम में ले सकते हो लैब के अंदर, फीवर वगैरह चेक करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन नेक्ड आई, यानी माइक्रोस्कोप क्या है, एक इक्विपमेंट होता है जो क्या है छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए हेल्प करता है, या मतलब बिल्कुल ऐसी चीज़ों को या ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करता है जो नेक्ड आई से दिखाई ना दे। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको टू स्मॉल टू बी सीन नेक्ड आई, यानी छोटी नंगी आंखों से या बिना स्पेक्टिकल, चश्मा के या लेंस के उनको देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप आपको पूरा करवा दिया गया है क्लिनिकल पैथोलॉजी के फर्स्ट प्रैक्टिकल में, और माइक्रोस्कोप के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, ए लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर आर यूज टू कूल सैंपल, यानी सैंपल्स को कूल करने के लिए, उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपने ब्लड बैंक में देखा होगा कि टेम्परेचर किस तरीके से मेजर करते हैं अपन ब्लड को स्टोर करने के लिए। सच है जैसे वैक्सीन्स को, या फिर अदर कोई मेडिकल कंटेंट हो गया, या फिर लैब के अंदर रैपिड कार्ड्स आते हैं या रैपिड किट आती है, उनको स्टोर किया जाता है सॉल्यूशंस को, या फार्मेटिकल सप्लाई होगी अदर, उनको भी स्टोर किया जाता है। जैसे एंटीबॉडीज़ होगी ब्लड ग्रुपिंग की, तो उनमें क्या उनको क्या है, इन सब को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है लैब में। नेक्स्ट है बंसन बर्नर। तो बंसन बर्नर नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट बंसन, यानी बंसन बर्नर का नाम किसके नाम पे रखा, रॉबर्ट बर्नर बंसन के। इट इज़ ए कॉमन लैब इक्विपमेंट, ये क्या है, लैब का एक कॉमन सा इक्विपमेंट है दैट प्रोड्यूस ए सिंगल ओपन गैस फ्लेम, जो क्या है एक सिंगल एक माउथ से क्या है कि गैस की फ्लेम्स ओपन करता है, यानी क्या है फ्लेम्स प्रोवाइड करवाता है, ज्वाला, यानी किसी चीज़ को हीट करने के लिए काम में लेते हैं। विच इज़ यूज फॉर हीटिंग,
यानी जैसे टेस्ट ट्यूब को, केमिकल्स को, लिक्विड को या फिर कंटेनर्स को हीट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हीट कोएगुलेशन टेस्ट के अंदर प्रोटीन को मेजर करने के लिए जब अपन यूरिन को गर्म करते हैं तो वो किसके ऊपर किया जाता है? बंसन बर्नर के ऊपर। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल दोनों के अंदर हीट कोएगुलेशन टेस्ट करवा के देखते हैं यूरिन का, प्रैक्टिकल्स के अंदर, यानी प्रोटीन्स को मेजर करवा के देखते हैं। तो उस टाइम पे आप किसको काम मिलोगे? बंसन बर्नर को ही काम मिलोगे यूरिन को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉपिंग बोतल। तो ए ड्रॉपिंग बोतल इज ए बोतल विद नोजल यूज टू रिंस वेरियस लैब केमिकल्स एंड स्टेन। यानी एक ड्रॉपिंग बोतल क्या है? एक बोतल होती है विद नोजल, यानी नोजल के साथ, यानी उसके ऊपर क्या है? एक रबड़ की नोजल लगी होती है। यूज टू रिंस यानी किसी केमिकल को या किसी सॉल्यूशंस को रिंस करने के लिए काम में लेते हैं। यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी सॉल्यूशन को अगर काम में लेना हो, आपको काउंट करके ड्रॉप्स डालनी हो, तो उस सॉल्यूशन को आप किस में डालोगे? ड्रॉपिंग बोतल में। ड्रॉप का तो मतलब ही आप जानते हो, एक बूंद होता है। जैसे स्टेन वगैरह हो गई, जैसे क्या है कि ग्राम स्टेन, जैसे लिस्मान स्टेन काम में लेते हो आप, तो स्लाइड के ऊपर आप कितनी डालते हो? 4 से 5 ड्रॉप डालते हो मोस्टली स्लाइड को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से स्लाइड को कवर करने के लिए या ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई चीज़ को डालने के लिए अपन किस में लेते हैं? उसको ड्रॉपिंग बोतल में लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे केमिकल स्टेन होते हैं लैब के अंदर जिनको ड्रॉपिंग बोतल में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है पिपेट। तो ये पिपेट इज़ ए टूल कॉमनली यूज इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब। यानी पिपेट क्या एक टूल है जिसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब में काम में लेते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्ट ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और ये किस चीज़ के लिए काम में आता है? तो लिक्विड्स का, ब्लड सैंपल्स का, यानी केमिकल्स का क्या है, छोटी जो वॉल्यूम होती है कम मात्रा के अंदर उनको ट्रांसफ्यूज करने के लिए काम में आता है। तो पिपेट और माइक्रोस्कोप दो इंस्ट्रूमेंट आपके मेजर हैं, बड़े हैं। ये दोनों आपको कंप्लीट करवा दिए गए क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर। और इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हो, इनके डायग्राम बना सकते हो। अच्छे तरीके से डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। कल अपन क्या डिस्कस करें कि हिमेटोलॉजी के और क्लिनिकल पैथोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हैं और जिन्हीं में से मोस्टली एग्जाम पेपर आपका इंक्लूड होता है। थैंक्स टू ऑल।